नमस्कार साथियों। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी सीटों के बंटवारे को लेकर के फंसती हुई नजर आ रही है। ऐसे में महायुति के तरफ से जो है भारतीय जनता पार्टी ने 99 उम्मीदवारों की घोषणा जो है महाराष्ट्र के अंदर कर दी है। ऐसे में महाराष्ट्र के राजनीति में जो है कई तरीके के कयास जो है लगने शुरू हो गए हैं। नई तरीके की बातें जो है महाराष्ट्र की राजनीति में सामने आई कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की जो है गुपचुप तरीके से मुलाकात हुई है। वहीं ये भी बातें सामने आई कि जिस तरीके से ये मुलाकात हुआ है ये कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लान बी की तरह काम ना करे। हम आज इसी प्लान बी के बारे में बात करेंगे क्योंकि महाराष्ट्र के राजनीति में पिछले विधानसभा चुनाव में भी जिस तरीके की जोड़ तोड़ की राजनीति देखने को मिली थी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने प्लान बी को तैयार करके चल रही है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के मुलाकात को लेकर के संजय राउत ने स्पष्ट कर दिया कि दोनों के बीच में कोई मुलाकात नहीं हुआ है। यहाँ तक की बातें ये भी सामने आई कि गृह मंत्री अमित शाह ने फ़ोन करके जो है संजय राउत से कुछ बातचीत किया है। उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया कि कोई भी फ़ोन उनके पास नहीं आया था और महाविकास आघाड़ी जो है, जो गठबंधन है, गठबंधन के सीटों का डिक्लेरेशन जो है जल्द ही कर लिया जाएगा और कांग्रेस के साथ जो सामंजस्य बनना चाहिए उद्धव ठाकरे के गुट का, वो बन जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि कांग्रेस जो है वो ये चाहती है कि विदर्भ और मुंबई के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल किया था, तो वो कुछ क्षेत्रों में जो है, खास क्षेत्रों में वो चाहते हैं कि वहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट को जो है उतारा जाए। लेकिन यहाँ पे लड़ाई अस्तित्व की आ गई है क्योंकि उद्धव ठाकरे ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे वो अपनी जीत को दर्ज करा पाएँ। क्योंकि जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर जो है देखने को मिला था कि उद्धव ठाकरे को झटका देते हुए एकनाथ शिंदे ने जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। ऐसे में शिवसेना के अस्तित्व पर सवाल आ गया कि आखिर असली कौन है और नकली कौन है। एकनाथ शिंदे को जो है शिवसेना का जो सिंबल होता है वो उनको मिल जाता है। ऐसे में एक करारा झटका जो है उद्धव ठाकरे को फिर से लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो महाराष्ट्र की राजनीति की जो ध्रुवीकरण की जो बात की जा रही है, जो वोट बैंक की बात की जा रही है, ये तो बाद में आता है। पहले जो सीटों के बंटवारे को लेकर के जो पेच फंसा हुआ है महाविकास आघाड़ी, उसमें कहीं से न कहीं पीछे दिखाई पड़ रही है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात की बात को जिस तरीके से सोशल मीडिया में तवज्जो दिया गया, वो बताया जा रहा है कि गोदी मीडिया की तरफ से जो है इस बात को जो है मेन स्ट्रीम की मीडिया में जो है लाया गया और उसको हवा दिया गया। उसके पीछे की सबसे बड़ा वजह जो बताई जा रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो है प्लान बी हो सकता है, क्योंकि जोड़ तोड़ की राजनीति जो है महाराष्ट्र के अंदर हावी रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि एकनाथ शिंदे का जो एक वर्चस्व जो कायम हुआ महाराष्ट्र के अंदर, उस वर्चस्व को भी कहीं से न कहीं से एक लेवल पे लाया जाए और उनके मन में ये डाल दिया जाए कि अगर कहीं से भी गोटी अगर फिट नहीं बैठती है तो उद्धव ठाकरे जो है भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक कयास भर है, ये एक गणना भर की जा रही है कि उद्धव ठाकरे जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है प्लान बी हो सकते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ये चाहते हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिले और शाम तक जो है महाविकास आघाड़ी की बैठक होनी है और उसमें ये बातें तय हो जाएंगी कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन संजय राउत का जिस तरीके से बयान आया कि महाविकास आघाड़ी के अंदर तालमेल बना हुआ है और जब कोई गठबंधन बनता है तो उसमें कुछ खींचतान होती है, तो कहीं ना कहीं वो भी इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए कि महाविकास आघाड़ी के अंदर जो है उद्धव सेना, शरद पवार और कांग्रेस के अंदर कुछ खींचतान चल रही है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में देखने को मिल रहा है कि शरद पवार बिल्कुल खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। कहीं शरद पवार भी अपना कोई प्लान बी तो नहीं बना रहे हैं। शरद पवार के साथ जिस तरीके से अजीत पवार कभी हुआ करते थे और उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा और उन्होंने जो है शरद पवार का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। तो ऐसे में कहीं शरद पवार का प्लान बी तो अजीत पवार नहीं बन सकते।
ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ये भी संभव हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र के राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि जोड़ तोड़ की राजनीति वहाँ पे शुरू से हावी रही है। और देवेंद्र फडणवीस को जो है इसमें मास्टरी के लिए कहा जाता है कि उनको इस पूरे जोड़ तोड़ की राजनीति में उनको मास्टरी की महारत हासिल है। तो अब तो खैर ये आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति जो है सामने आती है, लेकिन शाम तक जब टिकटों का बंटवारा होगा तब जाके समझ में आएगा कि कांग्रेस, उद्धव सेना और शरद पवार की जो तिकड़ी है उसमें कितना तालमेल बैठ पाया। शायद इसका इंतज़ार जो है भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, और एकनाथ शिंदे का गुट जो है वो भी कर रहा है, और अजीत पवार का गुट भी कर रहा है। लेकिन जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसमें जो दिल्ली में बैठे दिग्गज हैं वो अपनी खोपड़ी को लगाना शुरू कर दिए हैं। अभी इस पूरे प्रकरण में महाविकास अघाड़ी की तरफ से राहुल गांधी का जो कहा जा रहा था कि महाविकास अघाड़ी को एक मंच पे लाने के लिए राहुल गांधी सामने आएंगे, तो शायद जो हरियाणा का चुनाव हुआ और जिस तरीके से स्टेट लेवल के नेताओं की भागीदारी वहाँ पे ज़्यादा रही और हरियाणा में कांग्रेस को हार झेलना पड़ा, तो हो सकता है कि राहुल गांधी इसके वजह से थोड़ा बैकफुट में आए हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल एक और उठता है कि राहुल गांधी के अस्तित्व का भी सवाल यहाँ पे रहेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद हरियाणा को वो हार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका मोरल जो है डाउन हुआ होगा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में उम्मीद लगाई जा रही है कि राहुल गांधी की एंट्री जब होगी तो कुछ परिदृश्य बदलता हुआ दिखाई देगा। तो साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।